नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई के 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम आ चुके हैं और सभी परिणाम बहुत अच्छे आए हैं। और आज हम एक ऐसे विद्यार्थी से बात करने जा रहे हैं जिसने न केवल अपने विद्यालय में बल्कि अपने विद्यालय की सभी ब्रांचों में प्रथम स्थान हासिल किया है। आप अपना नाम बताइए। जी धन्यवाद। मेरा नाम अक्षत गौड़ है और मैं आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी का एक विद्यार्थी हूँ। तो अक्षर जी, आप सबसे पहले ये बताओ कि आपने अपने अलग-अलग विषयों में कितने अंक प्राप्त किए हैं? जी, मैंने इंग्लिश के अंदर 98 स्कोर किया है, मैथ्स के अंदर 94 स्कोर किया है, साइंस के अंदर 96 स्कोर किया है, हिंदी के अंदर 95 स्कोर किया है, एसएसटी के अंदर 98 स्कोर किया है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर 94 स्कोर किया है। टोटल मेरी परसेंटेज 96.2 है। बहुत अच्छी बात है। अब सबसे पहले आप ये बताइए मेरे को अक्षर जी कि आपकी इस सफलता के अंदर आपकी खुद की मेहनत तो है ही है, लेकिन इसके अलावा आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? जी, मैं अपने सफलता का श्रेय अपने माता-पिता को देना चाहूँगा, अपने स्कूल के सभी की शिक्षक गणों को देना चाहूँगा। इन्होंने मुझे मेरी पूरी की पूरी जर्नी में गाइड किया, एक अच्छा-सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया और साथ ही में मेरे को हर तरह का मोटिवेशनल और इमोशनल सपोर्ट भी दिया और जिस भी तरह की मुझे किसी भी तरह की अगर इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ चाहिए थी या फिर एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए था स्टडी के लिए, वो सभी प्रोवाइड किया गया। जी। अक्षर जी, आप ये और बताइए कि जैसे विद्यार्थी बहुत से होते हैं जो अपना टाइम टेबल बना करके अपनी पढ़ाई करते हैं, अपना एक गोल रख लेते हैं, तो आपने इसके लिए क्या किया? जी देखिए, हम एक विद्यार्थी है तो हमारे लिए जीवन में पढ़ने के अलावा और कुछ कार्य ज़्यादातर होता नहीं है। तो इसके लिए मैंने ज़्यादातर फ़ोकस किया कि मैं पढ़ाई पे ही ध्यान दूँ और इसके लिए मैंने अपने विषयों को अलग-अलग भागों में बाँट लिया और साथ ही में जितना भी डिवीज़न हुआ टाइम का, उन सबको ध्यान में रखते हुए हर सब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर और स्पेसिफ़िक इक्वल टाइम दिया और साथ ही में मेरे पास जहाँ तक पढ़ने का ही कार्य था, तो मैं सिर्फ़ ज़्यादातर पढ़ने पे ही मैंने फ़ोकस किया। बहुत अच्छे। आप उन विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे जो विद्यार्थी पढ़ाई में कुछ कमजोर हैं, ठीक है, या जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाते, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जो मेहनत करते हैं विद्यार्थी उन अगर उनके अंक अच्छे नहीं आ पाते तो उसका एक रीज़न हो सकता है कि उनके कॉन्सेप्ट्स और बेस स्ट्रॉन्ग ना हो। इसके लिए वो क्या कर सकते हैं कि वो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें, जो उन्होंने पढ़ा है उसे याद रखने की कोशिश करें और उसका अपनी रियल लाइफ़ में कैसे उसका यूज़ किया जा सके, उसको कैसे अप्लाई कर सके, उन सबको ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ लेके जाते रहें। अच्छा, एक सवाल और आपसे। आजकल विद्यार्थी ज़्यादातर सोशल मीडिया पे अपना टाइम बिताते हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया के एक सिक्के के दो पहलू मैं कह सकता हूँ। सोशल मीडिया आपको हेल्प भी कर सकता है और साथ में आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है। तो अगर आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं तो उसका सही तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश करें। जो भी आपको जानकारी सोशल मीडिया से मिलती है आपके हित के लिए, उसी का उपयोग करें। बाकी जिस प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस रहे हमारे पास सोशल मीडिया के अंदर, उनसे दूर रहने की कोशिश करें क्योंकि कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। अक्षर जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आपके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं पालम न्यूज की तरफ से। अब हम बात करते हैं अक्षर के माता पिता से। तो सबसे पहले अक्षर की माता जी से बात करते हैं। संध्या जी, जी, आप जो है राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। जी, आप आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी रह चुकी है निगम पार्षद की, जी, और आप इतनी व्यस्त भी रहती हैं। जी। उसके बावजूद भी आपने अपने पुत्र की पढ़ाई में किस प्रकार से ध्यान दिया और कैसे इसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया? जैसे कि मैंने खुद एमए बीएड किया हुआ है, 9 साल मैंने टीचिंग भी की है। मेरे फादर भी अभी एज ए मतलब प्रिंसिपल की पोस्ट पे हैं। मुझे खुद टीचिंग का एटमॉस्फेयर मिला। उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं भी खुद टीचिंग लाइन में जाऊंगी, लेकिन मुझे समाज सेवा से मैं जुड़ी थी और फिर समाज सेवा करते करते मैं राजनीतिक क्षेत्र में आ गई। अभी भी मैं राजनीतिक उसमें नेता की तरह काम नहीं करती हूँ, एक समाज सेविका की तरह ही काम करती हूँ। मैंने अपने बेटे को हमेशा मोटिवेट किया है। मैंने उसको हमेशा बोला है कि जो तुम्हारी इच्छा है वो करो, लेकिन जो अपना फील्ड अपने आप मर्जी से तुम चुनना चाहते हो उसे बेस्ट करो। तो मेरे बेटे का इंटरेस्ट जो है इस टाइम अभी आप देख रहे हैं कि 96.2 इसका परसेंटेज आई है और मेरा बेटा खुद आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद उनका जो टारगेट है आईआईटी प्लस यूपीएससी है। तो मैंने हमेशा इनको बोला है जो आपकी इच्छा है वो करो, मैं आपके साथ हमेशा हूँ और मैंने अपने घर में एटमॉस्फेयर पढ़ाई का ही दिया हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र मेरा घर के बाहर रहता है,
मैंने अपने बच्चों पे कभी भी राजनीतिक माहौल मतलब हावी नहीं होने दिया है जी। अब हम बात करते हैं अक्षत के पिता से। नमस्कार सर। नमस्कार। अब आपको अपने बेटे पे बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस हो रहा होगा, क्यों? क्योंकि उसने अपने ना केवल अपने विद्यालय में बल्कि अपने विद्यालय की जितनी भी ब्रांच में सब में प्रथम स्थान हासिल किया है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए सर, ये तो एक पिता के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है ना। मैं हूँ या कोई और भी हो जिसके बच्चों ने मीन्स सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं में जो है अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे, उनके लिए सभी के लिए गौरव का भरा है और मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और अक्षत ने तो सीबीएसई बोर्ड की 10th की एग्जाम के अंदर 96% लाके हमारा नाम ऊंचा कर दिया है। और हमारे साथ साथ मैं चाहता हूं कि शायद सादनगर का नाम भी ऊंचा किया है और हमारे जो मेरठ में गौड़ परिवार है उनका नाम भी इन्होंने रोशन कर दिया है। और मैं चाहता हूं कि आगे भी भविष्य में जो भी इसका ड्रीम है वो ईश्वर के आशीर्वाद से वो पूरा हो। और मेन इनके जो गुरुजन हैं, जो इनके टीचर स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, उनका एक अहम भूमिका रही है। और उससे भी बड़ी मैं जो भूमिका मानूंगा वो एक माँ के लिए होती है। ये इतनी बिजी व्यस्त शेड्यूल के अंदर होती हैं राजनीतिक के अंदर, उसके बाद भी इन्होंने जो है ना एक माँ का रोल बहुत अच्छी तरह निभाया है। और आज उसका जो है रिजल्ट हमारे सामने है और अक्षत ने बहुत ही अच्छे अंकों से सीबीएसई बोर्ड टॉप किया है। यानी कि अपनी जो है AES आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी के जितने भी इनके विद्यालय उसमें सबसे अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करके अपना स्कूल तो टॉप किया है, सभी ब्रांचों में भी टॉप किया है। धन्यवाद। आपने इसके लिए आगे के लिए क्या सोचा है? देखिए, हमारा कोई ऐसा वो नहीं है। अक्षत ने शुरू से ही बचपन से ही जब से पढ़ा है, जो भी इसका मोटिव है कि इसको क्या करना है, क्या लेना है, वो इसके ऊपर हमने छोड़ा हुआ है। हमने प्रेशराइज नहीं किया कि हमारे सपने हैं, अक्षत के खुद के सपने हैं, जब इसके साकार होंगे तो हमारे सपने ऑटोमेटिक साकार होंगे। अभी इन्होंने कहा कि मैं पीसीएम लूंगा, तो इन्होंने अब जो +2 करेंगे, अब ये 11th में इनका एडमिशन होने जा रहा है, तो ये पीसीएम से लिया है। इसके लिए हमने दिल्ली के एक बेस्ट इंस्टीट्यूट के अंदर इनका जो है जेई जिसको बोलते हैं IIT की प्रिपरेशन के लिए इनका एडमिशन करा दिया है। और फ्यूचर में इन्होंने जैसे बताया कि यूपीएससी के लिए ये प्रयास करेंगे। और मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि ये पालम का नाम रोशन करें और इनका जो है ना जो भी इनका ड्रीम है वो पूरा हो। अक्षत बेटा, आपको भी पालम न्यूज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको भी अपने पुत्र की सफलता पर बहुत बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू।